हेलो मरीन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि सिनर्जी का इस बार जो फॉर्म निकला है स्पॉन्सरशिप के लिए, वो बीएससी, डीएनएस और बीटेक के लिए भी निकला है। तो अगर आप सिनर्जी का बीटेक मरीन इंजीनियरिंग स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ध्यान से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखें और फिर इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करें, आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा। ठीक है। So for class 12th students who are preparing for the sponsorship interview for Synergy BTech Marine Engineering, let's start. तो ये वीडियो का जो रोल है वो है कि हम आपको बताएंगे कि सिनर्जी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप कैसे स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, जहां पे हम आपको सब कुछ बताएंगे। पर्सनल इंट्रोडक्शन, करियर मोटिवेशन, शिप नॉलेज, मशीनरी, सब कुछ के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है। तो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी आपसे पूछेंगे, लेकिन हमने उनको ज़्यादा कवर नहीं किया है बिकॉज वो नेचुरल है। जो आपको नहीं पता है उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा स्पेसिफिक मरीन इंजीनियरिंग स्पॉन्सरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको सिनर्जी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, मस्क बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की और फ्लीट बीटेक के लिए तैयारी करवाएंगे, स्पॉन्सरशिप क्रैक करवाएंगे। ठीक है। तो देखिए, पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इस टाइप से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपसे कैसे पूछेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट आर योर हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपने किया है, अचीवमेंट्स क्या है आपके, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड व्हाट मोटिवेट यू टू बिकम अ मरीन इंजीनियर। सो इस टाइप के आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन पूछेंगे। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले ले और ये सातों क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इंटरव्यू में। ठीक है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में करियर मोटिवेशन से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि यहाँ पे क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं मरीन इंजीनियरिंग, डीएनएस क्यों नहीं करना चाहते। तो इस टाइप से, तो लेट्स स्टार्ट, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन मरीन इंजीनियरिंग, व्हाई यू वांट टू वर्क ऑन शिप्स। ठीक है। आप सिनर्जी ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, हम आपको क्यों हायर करें, आप में ऐसी क्या खास बात है कि हम आपको हायर करें। ठीक है। और इंजीनियरिंग क्यों चूज कर रहे हैं, आप नॉटिकल साइंस भी है बट आप इंजीनियरिंग क्यों चूज कर रहे हैं। और अगर आप फैमिली बिजनेस से रिलेटेड है या फिर आपके फादर जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो आप उनके प्रोफेशन में क्यों नहीं जाना चाहते हो, आप मरीन इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो, ये आपसे पूछा जाता है। और फिर वो चाहते हैं कि आपको उस कंपनी के बारे में कुछ पता रहे, तो दे विल आस्क यू व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। कोई भी हो, अगर आप मेरे कोचिंग में आ रहे हैं एज ए टीचर इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं भी आपसे पूछूंगा कि आपको मेरे कोचिंग के बारे में क्या पता है। तो कोई भी कंपनी के लिए आप जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तब आपको ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करें तो शिप अवेयरनेस रिलेटेड सेक्शन 3 में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। शिप अवेयरनेस रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले पूछेंगे व्हाट इज मर्चेंट नेवी। मतलब ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो रैंडम हो सकता है। मैं जस्ट आपको एक गाइड कर रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन विल बी मर्चेंट नेवी, सो आपसे पहला क्वेश्चन मर्चेंट नेवी ही पूछा जाएगा, नहीं। ये पूरा कंसोलिडेटेड मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि इंटरव्यू जो चलता है वो 10 से 15 मिनट चलता है और ये इम्पॉसिबल है इतने सारे क्वेश्चंस आपसे 10 से 15 मिनट में पूछा जाना। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो सजेशन है कि आप सारा क्वेश्चन की तैयारी करके जाए, चाहे आपको थोड़ा सा समय लगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो व्हाट इज मर्चेंट नेवी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मरीन इंजीनियरिंग एंड नॉटिकल साइंस, what is the work of an engine cadet, what are the duties of a junior engineer on ship, what are the main departments on the ship, name some part of ship, हाउ डज अ शिप मूव इन द वाटर। सो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस है। ठीक है। यहाँ पे हम सब इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बट अगर आप हमारे साथ में तैयारी करेंगे तो हम आपको ये सब सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवाएंगे, पैटर्न, सैंपल आंसर बताएंगे जो एग्जामिनर सुनना चाहता है, ताकि आपको स्पॉन्सरशिप मिल सके। ठीक है। देखिए, स्पॉन्सरशिप इज लाइक अ प्लेसमेंट, और अगर आप प्लेसमेंट के लिए मेहनत नहीं करेंगे, बिना मेहनत के जाएंगे, बिना प्रिपरेशन के जाएंगे, तो ऑफकोर्स कोई नहीं सिलेक्ट करेगा आपको। उसके बाद में अवेयरनेस की बात करें तो
पूछेंगे आपसे कि शिप कैसे स्टीयर होता है, रडर क्या होता है, बल्बस बॉव क्या होता है और क्यों यूज होता है, क्योंकि दिस दिस ऑल पार्ट इज ऑफ स्पीड, इंजन, एफिशिएंसी। तो ये सब मरीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, ठीक है। क्वेश्चंस, मेजर मशीनरीज के नाम बताइए इंजन रूम में, पोर्ट या स्टारबोर्ड क्या होता है, बिल्ज सिस्टम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो आप एनालाइज करिए, आप अपना पोजीशन देखिए, ये वीडियो देखते देखते आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, तब आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, कितना आप कितना आप प्रिपेयर्ड है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। सो बेसिक मशीनरीज के बारे में जाने, जो सेक्शन 4 है हमारा, कैसे तैयारी करेंगे कि पंप के बारे में पूछेंगे कि पंप क्या होता है आपका, कितने टाइप ऑफ पंप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, वाल्व क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कंप्रेशर क्या होता है, बॉयलर क्या होता है, काम कैसे करता है, प्रोपेलर का फंक्शन क्या है, और सम नेम पार्ट ऑफ मरीन डीजल इंजन, ठीक है। मजा आया ना क्वेश्चन देख के? तो क्या आप रेडी है? जा तो रहे हैं स्पॉन्सरशिप में बैठने के लिए, लेकिन पता ही नहीं है कैसे तैयारी करें। चलिए, अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। अगर 1 साल ड्रॉप करना है तो फिर मजे में जाइए, ऐसे ही बिना पढ़ाई करे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो पूछेंगे आपसे कि क्या वोल्टेज क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, करंट जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है बेसिकली, ठीक है। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, शॉर्ट सर्किट, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद में सेफ्टी अवेयरनेस की बात करें तो सेफ्टी अवेयरनेस सेक्शन 6 में आता है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इंजन रूम में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे, आप हेलमेट पहन के काम करेंगे कि नहीं काम करेंगे, आप ईयर मफ पहन के काम करेंगे कि नहीं काम करेंगे, क्या सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्यों सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, फायर अगर हो जाए तो क्या होगा, एक्सटिंग्विशर्स के बारे में पूछेंगे आपसे, एक्सीडेंट के बारे में पूछेंगे और पीपीई के बारे में पूछेंगे। तो इतना सारा है। आपको मजाक में लगता है स्पॉन्सरशिप, देखिए स्पॉन्सरशिप मजाक नहीं है। बिहेवियर और पर्सनैलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट तो होगा ही होगा, बाकी वहां पे आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जो आपको आपका एटीट्यूड और पर्सनैलिटी दिखाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, एक एग्जांपल बताइए, आप ऑड आवर्स में काम करने के लिए रेडी है कि नहीं, फैमिली के अलावा फैमिली के दूर आप 6 से 9 महीना दूर रह सकते कि नहीं रह सकते हैं, आपको अंदर गुस्सा कितना है, स्ट्रेस कितना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है आप, और आप हमें कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अच्छे आदमी हैं, अगर मैं आपको सेलेक्ट करूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा आपको सेलेक्ट करने से, मैं दूसरे स्टूडेंट को क्यों नहीं सेलेक्ट करूं, आपको क्यों सेलेक्ट करूं। तो ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चंस है कि वर्क, एनर्जी, पावर, फ्रिक्शन, प्रेशर, फॉर्मूला, डेंसिटी, बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब नॉर्मल आपसे जो 11th-12th में आपने पढ़ा है वो पूछेंगे। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस को भूलना नहीं है। जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछेंगे कि शिपिंग इंडस्ट्री के बताइए, शिपिंग मिनिस्टर बताइए, मर्चेंट नेवी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है, मर्चेंट नेवी शिपिंग कंपनीज जो है उसके बारे में बताइए, आईएमओ क्या है, एचटीसीडब्ल्यू क्या है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बारे में मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे कवर नहीं किया है, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैं वो बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हैं, सिनर्जी की इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारा स्पेशल बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का स्पॉन्सरशिप बैच है, जहाँ पे आप स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 2500 रुपया आपने बर्बाद किया है फॉर्म भरने में, मतलब इन्वेस्ट किया है फॉर्म भरने में। अगर आप वो 2500 बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो हमारा स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू बैच परचेज करें, हमारे साथ में तैयारी करें, हम आपको गाइड करेंगे, तैयारी करवाएंगे, ताकि आप एक अच्छी कंपनी में स्पॉन्सरशिप ले सकें, ठीक है। अगर आप हमारे साथ में सिनर्जी इंटरव्यू स्पेसिफिक तैयारी करते हैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए, तो आपका ऑटोमेटिकली मर्स्क के लिए और फ्लीट बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए भी कवर्ड हो जाएगा। तो ये सिनर्जी, मर्स्क और आईएमआई नोएडा विच इज कॉल्ड फ्लीट मैनेजमेंट का जो बीटेक स्पॉन्सरशिप है, तीनों का 5000 इज द प्राइस फॉर द स्पॉन्सरशिप स्पेसिफिक बैच। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें, नीचे दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमें कॉल करें एंड वी विल गाइड यू अबाउट द प्रिपरेशन। इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट, ओके। अगर आप इन्वेस्टमेंट खुद पे नहीं करेंगे तो फिर आपको रिटर्न कैसे मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि बिना इन्वेस्टमेंट के मैं लाखों कमा लूँ जहाज पे जाके, तो कुछ ही लोग होते हैं ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेल्फ प्रिपरेशन से इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन सभी नहीं कर सकते हैं। कुछ अच्छे स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, कर सकते हैं। अगर आप
उस कैटेगरी में फॉल होते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में, तो वेरी गुड। ओके, स्पॉन्सरशिप क्लियर करने के बाद में कमेंट करें कि यस सर, आई हैव क्लियर्ड द स्पॉन्सरशिप विद द सेल्फ स्टडी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।